वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी और जनाब प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होगी आपके सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर। और ये बड़ा ज़रूरी भी है इस वक्त जो सूरत हाल है। वैसे तो बहुत सारे मामलात हैं जिसकी वजह से हमें फ़िक्र अल्लाह हक है, तमाम ये जो सेहत के मामलात हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ख़राब होते चले जा रहे हैं। जिस किस्म के वाक़यात इस वक्त हो रहे हैं सेहत के हवाले से, जिस किस्म की ख़बरें आ रही हैं या बीमारियाँ फैलती चली जा रही हैं, बहुत ज़्यादा तशवीश होने लगी है। और पिछली कई जो हमारी नशिस्तें रही हैं उसमें हमने कोशिश की कि बात समझाई जाए, ये बात बावर कराई जाए कि ये जो हमारा लाइफस्टाइल है ये इसमें सबसे बड़ी रुकावट है। जो अच्छी ज़िंदगी है, सेहतमंद ज़िंदगी है, इसको कैसे दुरुस्त करने की ज़रूरत है, कैसे अपना खाने पीने का, सोने जागने के तरीके को ठीक किया जाए और कैसे फिर इन बीमारियों से बचा जाए, ये सब में ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश करेंगे इन मामलों पर गुफ्तगू की जाए। स्क्रीन के ऊपर नीचे नंबर चला दिया गया है, अगर आप इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, अगर आपको सेहत के हवाले से कोई मसला दरपेश है, इस नंबर पर कॉल कीजिए और प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। मौजूद मेहमान जनाब हकीम डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब तशरीफ़ फरमा है। मौजूद मेहमान हफ्तावार हमारा ये सिलसिला है, आज ही के रोज़ हमारे साथ मौजूद होते हैं प्रोग्राम के सेगमेंट में और उनसे हम मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, बड़ी तफसील से आपने गुफ्तगू की पिछले कई प्रोग्राम्स में कि ये जो हमारा डाइजेशन का सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जन्म ले रही हैं। और अब बहुत सारे जो सवालात मौसूल हुए उसमें शायद लोगों को भी ये बात समझ में काफ़ी हद तक आ चुकी है कि ये वाकई ही जो डाइजेशन है यही तमाम बीमारियों की जो है वो जड़ बन चुकी है। अगर ये सही नहीं होगा तो फिर बहुत सारी लामाला बीमारियाँ आपको लगती चली जाएंगी और उसमें कुछ ऐसी बीमारियाँ भी हैं जिनको हम लाइलाज तस्वुर करते हैं, यह काबिल इलाज नहीं है। शुगर, ब्लड प्रेशर और इस तरह की दीगर बीमारियाँ। अर्ज़ यह है कि मैं चाहूँगा ज़रा यहीं से गुफ्तगू का पहले आगाज़ करते हैं, फिर मैं दीगर अमराज की तरफ आऊँगा। आप क्या समझते हैं कि मामलात को अब कैसे ठीक करने की ज़रूरत है? यहाँ तक तो बात हो गई है कि आपने सोने जागने के मामलात को कैसे रखना है। अब ये जो जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं कि चहलकदमी भी हो, वर्जिश भी हो, खुराक का सही इस्तेमाल भी हो, अब लोग ये शिकायत करते हैं कि एक तो वक्त हमारे पास नहीं, जगह मैसर नहीं है, खुराक खालिस नहीं है। अब जब सारी ही आपके पास चीज़ें ना हो तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए? पहले इसका चाहूँगा ज़रा दिफा में जवाब दीजिए जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। जज़ाकल्लाह यासिर भाई। दरअसल बात वही है कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप प्रोग्राम की एंड पर कह रहे थे, जो उसके क्लोज़ करने पर जुमला था कि यहाँ के जो लोग हैं ना, जो हमारे शहर में रहने वाले हैं ना, वो जितना अच्छा शहर के मसाइल को डिस्कस कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं, इसी तरह जो है दीगर शहरों का भी यही है। हमारा कराची में जो इशू है ना सर, वो सबसे बड़ा ये है कि बहुत कंजस्टेड हो गया। सबसे पहले जो हम गुज़श्ता प्रोग्राम्स में भी कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की कमी के बाद फिर हमें जो है पानी का इशू है, पूरे कराची में इशू है। फिर पानी के बाद दीगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो साइकोलॉजिकली स्ट्रेस बनाए हुए हैं। अब वो साइकोलॉजिकली जब स्ट्रेस बन जाता है तो हमें जो उस स्ट्रेस से निकालती है ना, वो ऑक्सीजन और पानी के अंदर ही सलाहियत है कि वो हमें रिकवर करें। बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज़ किसी मेडिसिन या किसी भी रेमेडी का या किसी भी ग़िज़ा का सहारा हम ले लें तो हम बोलें कि हम रिकवर्ड हो गए हैं, तो सर ये टेम्परेरी हो सकता है, मुस्तकिल नहीं हो सकता। मुस्तकिल बुनियादों पर हमें जो रिक्वायर्ड है ना, पहले दर्जे पर ऑक्सीजन, उससे अगले दर्जे पर पानी, फिर नेक्स्ट जो है ना हम जाएंगे ग़िज़ाई एंड पर, और फिर हम जाएंगे उस एंड पर कि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो क्या है। अब लाइफस्टाइल के बात पे जब हम आते हैं तो कराची के अंदर एक जो है ना, समझें कि हर इलाके में एक तबका ऐसा होता है, एक लोग ऐसे हैं जो दोपहर के टाइम जागते हैं। यानी उनकी रूटीन है कि वो सुबह फजर के टाइम नमाज पढ़ के सो जाएंगे और फिर वो उठेंगे ज़ोहर के टाइम या ज़ोहर के आखिरी टाइम पर उठेंगे, ज़ोहर पढ़ेंगे और फिर बैठ जाएंगे कि जी अब नाश्ता ले आओ, अब नाश्ता ले आओ और अब मेरी ये वर्किंग है, और उन्होंने रात भर वर्किंग करनी है। अब उन लोगों की जो बात है ना सर, उनकी ऑक्सीजन कहाँ पूरी हुई? दूसरों की भी नहीं पूरी हो रही, लेकिन उनकी तो ऑक्सीजन को बिल्कुल ही आप ना वो कर दें।
अब उन लोगों के लिए हमने बहुत अरसा पहले से एक प्रैक्टिस शुरू की हुई है अपने क्लिनिक पर कि हम उनको कहते हैं कि पहले हर घर के अंदर क्या होता था कि गुलाब की पत्तियों को जो है वो गुड़ के अंदर डालकर या शहद के अंदर डालकर एक गुलकंद बनाई जाती थी, जो कि अब सिर्फ पान की जीनत कभी कहीं नज़र आती है, अदरवाइज़ नहीं नज़र आती। वो वैसे भी जो है इस वक्त हर किसी को डाइजेस्ट नहीं होती, जैसे पहले मैक्सिमम लोगों को डाइजेस्ट कर जाती थी, अब नहीं करती। अब उसका इस्तेमाल करना भी ज़्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन और पानी की कमी की वजह से वो जैसे ही हमारी एनर्जी लेवल को, हरारत को बढ़ाती है तो हम बहुत सारी मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए हम उसको एडवाइज़ ही नहीं करते किसी को। हमने उसकी जगह पर अल्टरनेट दिया। क्या अल्टरनेट लेकर आए कि गुलाब की पत्तियाँ ले लें, खुश्क पहाड़ी पुदीना ले लें, सौंफ ले लें और दालचीनी ले लें। ठीक है। इन चीज़ों को आप पानी में बॉईल करें। अच्छा। इनका कहवा जो है ना वो जितना पी सकते हैं पिए। बल्कि जो किडनी डिजीज़ में और शुगर के जो पेशेंट हैं उनको तो हम कहते हैं कि आप इसी का पानी बॉईल करके और पीतल तांबे के बर्तन में रख कर आप जो है वो इसको इस्तेमाल करें और इसको यही पानी पीते रहें। ये इसमें अल्कलाइन की भी जो अल्कली वो भी पूरा हो जाएगा और इस एंड पर जो है ये बेहतरीन मिनरल्स को पूरा करता हुआ और पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को बेदार करता हुआ, निज़ाम इखराज को बेदार करता हुआ आपकी ऑक्सीजन भी पूरी कर देगा। और सर ये ऑलमोस्ट किडनी के जो डिजीज़ है ना, जितनी भी उसकी बीमारियां हैं ना, सोजश हो, वर्म हो, हमारा यूरिनरी सिस्टम में कोई इन्फेक्शन हो, बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। और बल्कि हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ओबेसिटी और इसके लिए मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस करते रहे। तो सर अगर ये वाला पानी इसी के स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जाए तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्बियाँ और वो हो गई थी, मोटापे में, सोजश में, इस तरह फंस गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो स्मार्ट हुए और बेहतर हुए और उन्होंने कहा कि हम एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। अब बात यह है कि जब हमारी बुनियाद है ना ऑक्सीजन और पानी, ये जब पूरी नहीं होती ना तो हम सबसे ज़्यादा जो है ना वो क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल और मुस्तकिल मिजाजी फेलियर में आ जाते हैं, ये फेल करते हैं। इसमें ना मुस्तकिल मिजाजी से इन पानी को जो है वो लोगों को कहते हैं कि पिएं, वो 1-2 दिन 4 दिन पी के बस फिटनेस फील करके फिर छोड़ देते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर उनको कहते हैं, फिर वो करते हैं। लेकिन हमारा सबक यही है कंटिन्यू कि इन्हीं चीज़ों से यहाँ के जो हमारे इस माहौल के ख़ास तौर पे कराची का जो इस वक्त हो गया है ना, एटमॉस्फेयर हो गया है, पानी का जो सूरत हाल हो गई है, स्ट्रेस लेवल हो गया है, बीमारियाँ जो हैं, ये इन सब के लिए ये बेहतरीन एक इलाज है। बहुत खूब। अच्छा, एक चीज़ का आपने तस्करा किया, मैं बड़ा हैरान हूँ। आपने कहा पीतल और तांबे का कोई बर्तन हो तो उसके ज़रिए इस्तेमाल करो। मेरे पास तो जो पानी आता है वो भी प्लास्टिक की बोतल में, उसके बाद वो जिस जगह दूसरी जगह जाता है वो भी प्लास्टिक की बोतल में, फिर मैं जो इस्तेमाल करता हूँ खुद से वो बोतल वो भी पानी की प्लास्टिक की होती है। हम तो सारा प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ये भी कोई वजह बन रहा है वाक़तन जिसके बारे में हम सुन रहे हैं कि इसकी वजह से मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं? फरमाइएगा सर। देखें, पानी के अंदर जो मिनरल है ना वो तो एक अलग चीज़ है, फिर उसकी है सफाई कि हम उसको देखें तो हम उसको पी सकें, पीने काबिल हो जाए। हम जो इस वक्त फिल्ट्रेशन का जितना भी हमारे पास निज़ाम इंस्टॉल हुआ है वो सिर्फ उसको साफ़ करने का है, उसको सिर्फ उसकी बदबू को ख़त्म करने का है और उसके जायके को जो है ना चेंज करने का है। और हमारे पास मिनरल्स की एंड पर कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है जी। उसकी हम 30 का जो है ना वो जो उसका लेवल है वो उसके मेंटेन करके जब हम पी रहे होते हैं तो वो बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है कि 2 सीप के बाद बंदा पी नहीं सकता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर का। फिर या तो वो यख ठंडा हो या उसमें और मशरूबात शामिल हो या और कोई टेस्ट डाला हुआ हो तो हम उसको पी जाते हैं, अदरवाइज हम नहीं पी सकते। अगर उसी को हम पीतल और तांबे में डाल दें तो वो आप ऐसे पिएंगे कि उसके अंदर मिनरल्स जितने भी हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। देखें, हमने पीतल और तांबे को छोड़ क्यों दिया? इस वजह से हमने छोड़ दिया कि पीतल और तांबे को धोना बहुत मुश्किल है, इसका साफ़ रखना बहुत मुश्किल है। हमारी ख़वातीन के लिए इसकी सफाई सुथराई जो थी ना वो बहुत मुश्किल हो रही थी।
इस चक्कर में हम जो है कांच तक का सफ़र करके आएंगे। जी। कांच फिर भी किसी हद तक जो है सिक्योर है, वो कम से कम जो है वो मजीद जो है ना टॉक्सिन्स उसको उसमें नहीं छोड़ता, जी बिल्कुल उसकी सही है। टॉक्सिन जो है ना वो नहीं करता। लेकिन ये जो प्लास्टिक है ना, ये तो सर बाकायदा इसको जो है ना पानी को ऐसे कर देता है कि जहर बन जाता उस है। पे लिखा भी होता है जी बोतल के ऊपर कि इसको इस्तेमाल के बाद फेंक दें, जी यही वजह। सर वो इसी वजह से, और प्लास्टिक जो फिर हमारे यहाँ यूज़ हो रहा है, ये तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात है। सही कह रहे हैं। लेकिन हम लोग जो है, हम तो देखें, मैं बहुत सारी प्रोडक्शन हमारी जो मार्केट में चल रही होती है, जैसे हम आम एक मिसाल यहाँ देता हूँ, यहाँ फिर बात इसी पे आऊँगा कि हम लोग चिप्स खा रहे होते हैं, हमारे बच्चे जो है बाज़ारों में खड़े होकर जगह जगह जहाँ किसी पार्किंग में खड़े हो जाएं, कहीं भी, पूरा कराची क्या पाकिस्तान में ये वबा फैली हुई है, वो आलू को काट रहे हैं, काट के वो जनाब उसको जो है वो तेल में डाल देते हैं, और वो उसके ऊपर फिर रंग बिरंगे मसाले डालते हैं, अजीब अजीब उसके टेस्ट होते हैं, ये जी चिकन वाला है, ये फलाने वाला है, ये फलाने वाला है, और फिर वो एक केचप होता है जो कि लाता ही प्लास्टिक वाला है। आज तक हमारे लोगों ने ये सोचा ही नहीं है कि वो प्लास्टिक वाला ही क्यों केचप को लेकर आता है। ठीक है जी, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिस पे बात करने वाली। हम ज़्यादा इस पे इसलिए नहीं बात करते कि फिर वो ज़रा गलत हो जाता है, तो बार क्या वो उस पर गौर करने की ज़रूरत है कि वो केचप क्या है। ठीक है सर, खैर उन चीज़ों के साथ हम वो जब उनको खा लेते हैं तो वो डाइजेस्ट बिल्कुल नहीं होते। जब डाइजेस्ट नहीं होते तो हम उसके साथ फिर या तो रंग बिरंगी बोतलें पी रहे होते हैं, या फिर जो है यख ठंडा पानी पी रहे होते हैं। उससे ये होता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जब ब्लॉक होता है, ब्रेक होता है, तो हमें कुछ लोगों को सिम्टम्स फिर हर बंदे के अलग अलग होते हैं। हर बंदे की बॉडी का टेम्परेचर अलग अलग है, हर बंदे की बॉडी का मिजाज अलग अलग है। अब वो जो है क्या होता है कि हमें सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। किसी की टांगों में खिंचाव पड़ना शुरू हो जाएगा, किसी को सर का दर्द शुरू हो जाएगा, किसी को कुछ भी हो जाएगा, फिर हम भागेंगे उसके ट्रीटमेंट के लिए। हम ये तो कहेंगे नहीं कि ये जो हमने खाया, क्योंकि अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आप कह रहे हो नहीं यार मुझे तो सर दर्द नहीं हुआ, ठीक है जी, मुझे तो वोमिट नहीं हुआ। अब आपके सिम्टम्स अलग हो रहे हैं, आप वो तो बताएंगे नहीं कि मुझे तो ये हो रहा है। इस तरह मुख्तलिफ लोगों ने जिन्होंने बैठ कर खाया होता है ना, उनको अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, और हम कहते हैं कि ये सिर्फ मुझे ही हुआ है, मुझे ही कोई मसला था, उसको तो नहीं हुआ है। हो सबको रहा होता है, फेस सब कर रहे होते हैं। अब बात यह है कि इसी तरह की हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं खाने पीने में, बाज़ारों में ऑलमोस्ट, उनको देखते हुए यहाँ पर अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं ना, वो भी वही स्टैंडर्ड मेंटेन कर रही हैं कि इनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इनको जो भी कचरे मचरे में जो चीज़ दे दो, खैर है, ये इनको फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह अब वही चीज़ें, जैसे अब मैं कल परसों एक रिसर्च देख रहा था कि वो एक ना बड़े मुल्कों में, मैं नाम लेने लगा था फिर वो हो गया, तो वो जो है बड़े मुल्कों में ना लोग कुछ चीज़ें ऐसी खाते हैं कि वो हमें फिल्मों में, टीवी में, उसमें दिखाया जाता है मीडिया के थ्रू कि ये इस तरह से है। अब हमने देखा कि भाई ये ऐसी कोई चीज़ खा रहे हैं, तो हमने उसके ऊपर अपनी एक बना ली। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। अब इसकी और उसकी जो है अगर बनाने की उसमें देखा जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है सर। जब बनाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है तो डाइजेशन कैसे हम उसको कर पाएंगे। अब वो जो असल है और ये जो नकल है, इसको हम अपनी बॉडी से कैसे खारिज करेंगे। फिर फर्स्ट सेकंड ये कि फिर वही ऑक्सीजन और पानी का मसला अपनी जगह खड़ा हुआ है हमारे साथ। अब हमें ये चाहिए, बुनियादी तौर पर जो मेरा मकसद है इस बात को करने का, कि हमें देखा देखी नहीं करना चाहिए, हमें अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करना चाहिए। दीगर कौमें, कामयाब कौमें, वो अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करती हैं, और हमें भी सेहतमंद कौम अगर बनना है, अगर हमने जो है ना दुनिया में सेहतमंद अपने आप को बताना है, तो सेहत की एंड पर यह है कि हमें अपने स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे और उनके ऊपर उनको मेंटेन करना पड़ेगा। बिल्कुल इस चीज़ पे नहीं जाएंगे कि हमारे साथ वाले क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। हमें अपनी सेहत का ख्याल होना चाहिए। हमारे जो आबाओ अजदाद थे वो कहीं सफ़र करते थे, कहीं कोई काम जाते थे, तो सर वो अपनी खाने पीने की चीज़ें साथ अपने साथ लेकर जाते थे, और उन्हीं को मेंटेन करके उन्हीं के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। कहते थे कि भाई आपकी सेहत अलग है, हमारी सेहत अलग है, हमने ये मेंटेन किया हुआ है। जिस तरह आपको हमने वो एक आटे का अपना जो बताया, उसमें भी हमने वही चीज़ें मेंटेन की हैं अपने बड़ों को देखते हुए,
हिस्ट्री को देखते हुए कि उनको पूरा जो है हमने मेंटेन किया है, तो अब वही चीज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हमसे पूरा ही नहीं होता जो हमारे क्लिनिकल एंड पर हमारा जो है वो चल रहा है। अब पेशेंट जो है अल्हम्दुलिल्लाह उससे बड़े अच्छे मुतमईन और रिकवर्ड हो रहे हैं, और वो ये सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि हमने उन चीज़ों को मेंटेन किया है जो कि स्टैंडर्ड है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं एक और बड़े अहम मसले की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा, और वो ये कि जो सवालात हमें मौसूल हो रहे हैं उसमें बड़ी तादाद जो होती है ना आजकल, वो जोड़ों के दर्द के हवाले से। पहले तो आप इसका जवाब दीजिए कि इसकी क्या वजूहत हैं, इतनी तेज़ी से क्यों इजाफा होता चला जा रहा है, और फिर दूसरा ये कि क्या इसका इलाज है, जैसे नी रिप्लेसमेंट का पहला और आखिरी ऑप्शन जो है ना, अब हमारे यहाँ जो आखिरी ऑप्शन था वो पहला ऑप्शन बन चुका है। यानी कि होना तो ये चाहिए था कि जब सारे आपके पास तरीके ख़त्म हो जाएँ तो आप फिर सर्जरी की तरफ जाएँ। पहला ऑप्शन ये दिया जा रहा है कि आप नी रिप्लेसमेंट की तरफ जाएँ। आपकी इस बारे में क्या राय है, क्या सोच है? फिर मैं पट्ठों से और दीगर सवालों से मुताल्लिक वो आऊँगा, क्योंकि अभी जो ज़्यादातर सवालात आए ना इस हफ़्ते, उसमें ये कि चिकनगुनिया क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल गया, तो लोगों की जो कलाइयों में और कोहनियों में दर्द बहुत ज़्यादा है, और इस बारे में वो जानना चाह रहे हैं। तो मैं ज़रा इस पर चाहूँगा ज़रा तफसील से गुफ्तगू करें। सर देखें, पहले तो चिकनगुनिया जो है वो बेसिकली स्किन डिजीज़ है, और स्किन डिजीज़ वो एकदम नहीं बनता, जैसे लोग जो है वो एकदम कह देते हैं कि हुआ एकदम। इसके सिम्टम्स जो हैं हमें काफ़ी पहले मिलना शुरू हो जाते हैं, तो हम वही है कि उन सिम्टम्स के ऊपर जो है ना हम अलर्ट नहीं होते, मोहतात नहीं होते। हम ठूस ठूस के खा रहे होते हैं, पेट भर भर के खा रहे होते हैं, और फिर वो खाना जो है वो पूरे तौर पर निज़ाम अखराज से जो है वो पूरा जो है वो खारिज नहीं हो रहा होता, वो डाइजेस्ट पूरे तौर पे नहीं हो रहा होता। तो फिर इस तरह से हमारे डाइजेशन ख़राब होने की वजह से हमारे जो वही पहले कहा कि ऑक्सीजन लेवल जब ख़राब होगा, ऑक्सीजन ही हमारी ठीक नहीं होगी, तो फिर जो है ना फिर हमारी बॉडी के अंदर ये चीज़ें बनेंगी। अब जो इसके अंदर पेन हो रही हैं चिकनगुनिया में, ये पेन जो हैं ये टेम्परेरी हैं, लेकिन ये पेन किलर के साथ ठीक हो जाती हैं। जो आम तौर पर आम इलाज भी इसका यही किया जा रहा है कि इसको दबा दिया जाता है। तो अभी जैसे बहुत ज़्यादा जो है ना डॉक्टर हज़रात भी अब ये कहते हैं कि आप अपने मुआलिज से पूछा करें कि जो है वो आपने जो मुझे ट्रीटमेंट दी है वो इस चीज़ की दी है कि मेरा मर्ज़ ख़त्म हो जाए, या आपने इस चीज़ की दी है कि मेरा मर्ज़ रुक जाए। अब हमारे यहाँ जो है वो पेशेंट जो है ना मर्ज़ या तकलीफ़ को रोकने के लिए ज़्यादा जो है ना वो माइंड सेट है। हमारे लोग जो है वो सिर्फ ये कहते हैं कि ये दर्द अभी रुक जाए, ये बुखार अभी उतर जाए, ये तकलीफ़ हमारी अभी ख़त्म हो जाए, फिर कल किसने देखी है। बिल्कुल सही। अब ये जो चीज़ें हैं ना ये कभी भी किसी भी हजूम बना सकती हैं, लेकिन मुआशरा नहीं बना सकती, कौम नहीं बना सकती। ये जो ये थिंकिंग है, हमें दर्द जो है ना बहुत सारे जो हैं वो बर्दाश्त करने के लिए होते हैं और उनको बर्दाश्त करना चाहिए। बुखार बाज़ औक़ात तबीयत ने बड़ी मुश्किल से जो है वो पैदा किया होता है हरारत को मेंटेन करने के लिए, और हम उसको रोक देते हैं। इसी तरह जो है ये जो नी रिप्लेसमेंट और दीगर जो जोड़ों में दर्द हो रही हैं, हम उन लोगों को जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आपने देखा है कि हम वो एक बड़ा यूनिक सा तरीका हमने बनाया हुआ है जो कि अभी बहुत सारे दीगर तरक्की याफ्ता मुमालिक में भी नहीं है। ठीक है जी। अब इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट लेवल पर इस पे काम करने जा रहे हैं बाहर। तो अभी बाहर से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग आए हैं हमारे पास, उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया और उन्होंने अप्रिशिएट किया कि हमने ये बाहर नहीं देखा। तो ये जो तरतीब है, ये जो तरीक़ाकार है, इसको अब हम अच्छे लेवल पर इंशाल्लाह करने जा रहे हैं इंशाल्लाह अनकरीब। तो इसके अंदर जो है अब ये आम बंदे के लिए ना महंगा है। आम बंदा कहता है जी ये महंगा है, आप इतना ज़्यादा ये कर रहे हैं, इतना ज़्यादा वो कर रहे हैं, इतना, तो हम उस चीज़ को बिल्कुल पेन नहीं ले रहे। ठीक है जी। हम इस चक्कर में बिल्कुल नहीं है कि हमारे पास लाइन लग जाए और हम ये हो जाए, हम जो भी पेशेंट ठीक होना चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको हम ठीक कर पाते हैं और वो ठीक हो जाते हैं, भले वो नी रिप्लेसमेंट के हों, भले वो बल्जिंग डिस्क के हों या डिसलोकेट के हों, या वो मैस्कुलर डिसऑर्डरिंग के हों, या दीगर जो इस तरह की जो इश्यूज़ इस वक्त बहुत ज़्यादा बन गए हुए हैं जिनमें हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, ऑटो इम्यून सिस्टम काम ही नहीं कर रहा होता, हमारी बॉडी की पूरी जो एनर्जी लेवल है वो ख़राब हो गया होता है और एनर्जी जो है दोबारा बन ही नहीं रही होती, खाना हमारा ऐसे ही फासद मवाद में अंतों से खारिज हो रहा होता है।
तो उस लेवल पर जो हमने ये एक तरतीब बनाई है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसको बड़े लेवल पर लोग जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह अब हम आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट या उससे अगले प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि हम जो है इसको कहाँ करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल तो ठीक है। असल जो चीज़ है ना वो ये है कि ट्रीटमेंट है, इलाज है। हम लोगों का एक माइंडसेट जो है ना वो ख़राब हो गया है। हम सिर्फ टेम्परेरी जो है ना उसको रोकने के लिए एक अपनी जो है ना वो जाते हैं मुआलिज के पास। तो फिर मुआलिजीन भी 1 2 10 100 के बाद वो कहते हैं कि ठीक है भाई बस रोकने वाला काम करो, आप छोड़ दो तबलीग करना, छोड़ दो लोगों को कहना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम 25 साल से ये तबलीग कर रहे हैं और इंशाल्लाह मरते दम तक करते रहेंगे और कहते रहेंगे कि जो भी एक बंदा भी हो वो कम से कम इस्लाह से अपनी सेहत का ख्याल रखे और बेहतर हो जाए। उसी जो है ना एंड पर आपके पास आते हैं और यहाँ पर कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये अवेयरनेस दें कि बाकी दीगर चीज़ों की तरह हम सेहत के मामले में कंप्रोमाइज़ ना करें, और बाकी चीज़ें फिर भी कंप्रोमाइज़ से चल जाती हैं। सेहत और ईमान जो है ये बिल्कुल इसके अंदर हमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और दीगर जो कामयाब लोग हैं, कामयाब कौमें हैं, कामयाब मुबालक हैं, या जो भी अज़ल से जब से दुनिया बनी है कामयाब लोग गुजरे हैं, उन्होंने इन्हीं दो एंड पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और हम जो है यहाँ पर कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं और कई दीगर चीज़ों पर नहीं करते। तो इसलिए हमें यहाँ कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हमें पढ़ा लिखा मुआलिज देखना चाहिए, हमें अच्छा जो है ना वो मेहनत करने वाला और समझने वाला मुआलिज देखना चाहिए। और उसकी सारी चीज़ों को हमें जो है वो देखने के बाद फिर हमें नहीं देखना चाहिए कि ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। और उससे हमें अगर दर्द बढ़ रही है या बुखार हो रहा है या ये चीज़ें हो रही हैं तो हमें उसकी एडवाइस के ऊपर काम करना चाहिए ताकि बॉडी उन सब फासद मवादों को खारिज कर ले जो कि हमें ऑपरेट करवा के खारिज करवाने पड़ेंगे, जो कि हमें और इस तरह के दीगर तकलीफ़ें बर्दाश्त करके जो है ना करने पड़ेंगे, वो बॉडी खुद ही उनको खारिज कर दे। तो ये जो है ना ये एक थोड़ा मुश्किल मसला है। ठीक है, अब मैं दीगर सवालों की तरफ भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले चाहूँगा कि एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर ले ली जाए और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह फिर आपके जो सवाल व जवाब है उसका सिलसिला जारी रहेगा। जो सवालात हम तक पहुँच रहे हैं कोशिश करेंगे इसके ऊपर भी बात करें और सिलसिला जारी रहेगा। एक छोटी सी ब्रेक। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। डॉक्टर हकीम अब्दुल माजिद साहब तशरीफ़ फरमाए सवालों के जवाब दे रहे थे और बड़े ही पते की बातें उन्होंने बताई हैं अब तक। ख़ास तौर पे ये जो हमारा लाइफस्टाइल है इसमें क्या कुछ गलतियाँ हमसे सरजद हो रही हैं, और फिर ये कि जो बढ़ते हुए मसाइल हैं जिसमें भी कुछ देर पहले मौज़ू गुफ्तगू जोड़ों का दर्द था, कैसे इसको कम किया जा सकता है और क्या क्या कुछ ज़रूरी है जिसका ख्याल रखना है। डॉक्टर साहब अभी कुछ देर पहले आपने जैसे बताया था कि जोड़ों के दर्द के हवाले से क्या कुछ करना है। अब ये खुराक में एहतियात हमेशा आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं या लवाजमात ऐसे हैं जो लाजमी हमारी खुराक का जो है वो हिस्सा बन चुके हैं। दूसरी तरफ एक ये भी बहस इसके साथ जारी है कि इसका इस्तेमाल करना है नहीं करना, चावल का इस्तेमाल बढ़ता है या रोटी का इस्तेमाल बढ़ता है, आटे का इस्तेमाल बढ़ता है, ये नुकसानात इनकी वजह से हो रहा है। मैं समझना मेरे लिए थोड़ा सा इसलिए मुश्किल है कि पहले कभी मैंने ये इस तरह की बातें नहीं सुनी कि रोटी का ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह है, चावल का इस्तेमाल ये है। लेकिन इस वक्त तो ऐसा महसूस होता है कि जो चीज़ हम खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, वो सभी हमारे लिए परेशानी का बायस बन रहा है। क्या आप समझते हैं कि वाकई ये खुराक में जो मामला है वो गलत हो रहा है या उसका इस्तेमाल का तरीका गलत है? चाहूँगा ज़रा इस पर और गुफ्तगू किया। बड़ा टेक्निकल जो है ना कंप्लीट आपने सवाल किया, इसका कंप्लीट जवाब दूंगा। जी ज़रूर दीजिए। कि देखें सबसे बड़ी तो बुनियादी और पहली बात यह है कि जो मौसम चल रहा है बरसात का, सदियों से इस मौसम में लोग अनाज कम कर देते थे, माना रोटी चावल कम खाते थे और दीगर चीज़ों को खाते थे तो कभी भी बीमार नहीं होते थे। उसकी वजह यह कि ये खमीर जितने भी हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं ये फिर बहुत सारी चीज़ों को ख़राब करते हैं, बहुत सारे डिजीज़ होते हैं वो उनको जो है बढ़ाते हैं। तो इस एंड पर ये कॉमन
बड़े सदियों से ये एक जो है ना वो दिया जाता है फार्मूला कि बरसात के मौसम में आप जो है अनाज इन चीज़ों का कम कर दें, शोरवे यखनियों को बढ़ा दें, और आप जो है अपनी जितनी भी डाइट है वो उसको नरम कर दें। माना नरम कर दें यानी कि एहतियात रखें, या तो पकोड़े समोसे और न जाने क्या कुछ। सर वो मैं अब आता हूँ उसी तरफ ना, आपका सवाल आइए। पूरा था, जवाब भी पूरा दूंगा ना। अब ये एक चीज़ तो है ये, जी। दूसरी ये है कि ये तकरीबन हम 60-70 साल से देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे तजर्बात हो रहे हैं हमारे एग्रीकल्चरल लैंड पर। बड़े अच्छी बात कर। ठीक है सर, ऐसे तजर्बात हो रहे हैं कि हम जो है किसी भी ऐसी तरीके से अपनी जो है ना वो फसल को मैक्सिमम ले लें, और जो 6 महीने में काश्त की जाती थी उसको 3 महीने में काश्त कर लें, और फिर जो है वो काश्त होने के बाद, ज़्यादा काश्त होने के बाद, वो इस एंड पर अभी तक हमने गौर ही नहीं किया है कि उसके जो है ना वो कैसे डाइजेस्ट कैसे होगी, वो दूसरी एंड पर उसके नुकसानात क्या होंगे। अब वो जो करने वाले हैं ना वो उसका अल्टरनेट कर रहे हैं लेकिन हमें दे नहीं रहे। लेकिन हम उस रेस में तो भागना शुरू हो गए हैं कि हमें जो है इस रेस में चलना है, हमें इस रेस में भागना है, और हमें जो है वो हाइब्रिड बीज लगाना भी है, और साल में 4 फसलें उठानी भी हैं। बिल्कुल अब ऐसा ही इस है। एंड पर तो हम चले गए हैं, लेकिन इस एंड पर हम बिल्कुल काम नहीं कर रहे कि वो जो फसलें हैं, वो जो अनाज है, वो हम खा के उससे बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, उसके खुदा ना खास्ता कोई नुकसानात तो नहीं है। अब इन चीज़ों को फेस हम कर रहे हैं। जैसे आज से 50 साल पहले आपके पास केला होता था तो केला एक ही किस्म का होता था सर, केले का एक ही काम था। अब केले 3 किस्म के आ रहे हैं मार्केट में। ठीक है सर, अब उनकी पहचान और उनकी बहुत सारी ऐसी जो है ना पेचीदगियाँ हैं कि वो फिर कभी हम डिस्कस करेंगे नहीं, वाकई ये ज़रूरी है। पहले तो हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे फिर जब बॉडी बिल्डिंग अमरूद करते आता थे। था हमारे पास, तो अमरूद की एक ही किस्म हुआ करती थी। अब वो भी 3 से 4 किस्म का आ रहा है। ठीक है सर, उनमें से एक ही डाइजेस्ट होता है, बाकी जो है वो उनका अलग ही काम है। सही कह रहे हैं। इसी तरह गाजर है, इसी तरह आम की फसलें हैं, इसी तरह दीगर तमाम चीज़ें हैं। अब जब हम उन चीज़ों को मसनूई एंड पर, पहले तो जैसे मैंने गुज़श्ता प्रोग्राम में बर्ड के बारे में बात की थी कि हम बर्ड लेते ही वो हैं, हम वही ख़रीद करते हैं, पाकिस्तान को वही दिया जाता है, वही हम लेते हैं जो बिल्कुल घटिया किस्म का माल होता है। ठीक है जी, वो अच्छी किस्में जो हैं वो अपने पास रख लेते हैं, बिल्कुल हमें हल्का माल दे देते हैं। हम उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ इसलिए कर जाते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कोई भी ऐसा, अल्लाह के फजलो करम से आपने दीगर स्कैंडल सुने होंगे, कभी ये स्कैंडल नहीं सुना होगा कि बर्ड फ्लू तो सुना होगा, लेकिन बर्ड के ऊपर और दीगर कई सारी जो बहुत पेचीदा बातें मैं नहीं करना चाहता, बस वो इशारा काफ़ी आप समझ गए हैं, लोग भी समझ गए होंगे कि वो चीज़ें जो हैं वो हमें क्यों नहीं जो है ना यहाँ पर स्कैंडल्स बनते। उन चीज़ों को कोई चेक करने वाला है ही नहीं। इसी तरह हमारी सेहत के ऊपर अगर हमारा कोई इदारा हो, गवर्नमेंट लेवल पे काम हो रहा हो, गवर्नमेंट इसे जो है प्रॉपरली, जिस तरह इदारे बनते हैं, फिर इदारे तहलील होते हैं, फिर इदारे ख़त्म हो जाते हैं, 7 साल 10 साल के बाद अगली गवर्नमेंट आती है, वो अपना एक वो बना लेती है कि यूँ नहीं यूँ होगा। हमारे सेहत के जो इदारे हैं वो सारे के सारे हमने अपनी लाइफ में 3-4 दफ़ा तहलील होते और नए बनते देखे। ठीक है सर, दुनिया में ऐसा नहीं होता। दुनिया में उन्होंने चूँकि वो एक कौम और एक जो है मुआशरा या उस तरह से रहते हैं, तो वो इस तरह से नहीं करते। हमारे यहाँ मैंने पहले भी कहा कि इसी के ऊपर बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ किया जाता है। तो इस वजह से किया जाता है कि वो पूरे का पूरा निज़ाम ही एक किस तरह का है। तो सर जब हम जो मना करते हैं कि ये ना खाएं, ये ना खाएं, ये कम खाएं, ये इस वजह से करते हैं। अब इसी तरह और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, मैं अभी उसका नाम लेने लगा था, वो हम रोज़ हर जगह पे खा रहे होते हैं ये ऐसी चीज़ें, अब वो पेल ही बन जाएगा ये बात। तो उसके नुकसानात इतने हैं कि हर दूसरा बंदा उसको फेस कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर कोई प्रॉपर रिसर्च हो ही नहीं रही।
मैं आपको इसके ऊपर ऑफ द रिकॉर्ड सारी चीज़ें बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। ठीक है जी। अब वो उसके ऊपर एक बहुत बड़ी नूरा कुश्ती चल रही है ऊपर, लेकिन क्या है, इस एंड पर कोई गौर खौज नहीं हो रहा कि भाई इस चीज़ को खाने वाले जो हैं वो क्या करेंगे, वो इसको डाइजेस्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या जो चीज़ हम बना रहे हैं वो वाकई वो बन रही है या नहीं बन रही। जैसे कि आपने मार्केट में बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट देखी हैं कि ये जी बेसिकली इस डिजीज़ के लिए मेडिसिन बनाई थी, तो उस पर तो इसने काम नहीं किया, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट जो था वो उस पर ये मेडिसिन चल गई और ये बहुत चल रही है। ठीक है सर। इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे यहाँ, उनके जो है ना बड़ा पाकिस्तान उनमें माशाल्लाह खुद कफ़ील है और बड़े नाम है पाकिस्तान का पूरी दुनिया में, कि वो जो है वो इस एंड पर कोई जो है वो कर ही नहीं रहे, साइड इफ़ेक्ट्स जो है उनको इंजॉय कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? कि साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो उनको इंजॉय किया जा रहा है और सेहत के मामले के ऊपर गौर किया ही नहीं जा रहा कि इसके नुकसान क्या है। इसलिए बात यह है कि इसी तरह हमारे हर मरीज़ को, हमारे हर बंदे को, हर अपनी खाने पीने वाली चीज़ के ऊपर गौर करना है। ये नहीं करना कि अब क्या करते। अगर हम ये सोचते रहेंगे और इसी तरह अपनी ग़िज़ा के साथ मजाक करते रहेंगे और अपनी सेहत के साथ मजाक करते रहेंगे, तो सर फिर हमारे उस्ताद कहते थे कि किसी चीज़ का मजाक उड़ाया जाए ना तो वो भी एक दिन आपका मजाक उड़ाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम सेहत का मजाक उड़ाते रहेंगे तो सेहत हमारा मजाक उड़ाएगी। फिर हम कहेंगे कि हम मजलूम हैं, फिर हम कहेंगे कि अल्लाह कर रहा है, फिर हम कहेंगे कि ऐसे हो रहा है। सर यही हमारे अंदर जो है ना बहुत सारी ऐसी इस्लाह करने की ज़रूरत है कि हम नज़रियाती तौर पर हमें इन चीज़ों की जो है इस्लाह करनी चाहिए। कि हम जो है ऑफिस के जो अक्सर दोस्त हैं वो आके कहते हैं कि जी शाम के टाइम भूख लग जाती, फिर ये ना खाएं तो क्या करें, ये ना खाएं तो क्या करें। सर उस वक्त अजीब सी उनको ना देखकर एक फीलिंग हो रही होती है कि यार ये क्या बातें कर रहे हैं। फिर उनको बताते हैं कि अच्छा यार बड़े तहम्मुल से सुन के फिर उनको बताते हैं कि इसकी जगह पर ये खा लो, इसकी जगह पर ये कर लो, इसको यूँ इस्तेमाल कर लो, इसको यूँ इस्तेमाल कर लो। हर बंदे को उसके मिजाज और उसके मुताबिक बताना पड़ता है। फिर जो उस पर अमल कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बच जाते हैं, जो फिर नहीं करते वो फिर हमारे बाद किसी और को तजर्बा कर रहे होते हैं, किसी और मुआलिज के पास जा रहे होते हैं। वो मैं अक्सर तज़किरा करता हूँ कि वो हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो कहते होते थे कि हम बाबा ढूंढ रहे हैं। हर बंदा ये चाहता है कि बस एकदम कोई ऐसा मुआलिज मिल जाए, वो यूँ हाथ मारे और हमारे सारे दर्द ख़त्म हो जाए, दोबारा हो भी ना। तो सर इस तरह नहीं होता है। एक मैकेनिकल सिस्टम है, एक जो है उसको ख़राब करने के लिए हम एहतमाम कर रहे हैं। सिर्फ हम एहतमाम नहीं कर रहे, बड़े इंटरनेशनल लेवल पर इसका एहतमाम होता है। तो हम उसको ख़त्म करने के लिए हमें उस तरह के एहतमाम करने के बजाय हम उनके ऊपर कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। और इसलिए जो है हमारी जितनी भी है फिर डब्बे वाली चीज़ें हैं, अक्सर लोग इसके ऊपर वो बना रहे होते हैं। वो एक दो डॉक्टर्स हैं, वो मैं नाम नहीं उनका लेता हूँ, वो फिर गुस्सा कर जाते हैं ना, वो अक्सर उसके ऊपर कैश कर रहे होते हैं कि ये डब्बे वाली ये ना इस्तेमाल करें, ये फ़लानी ये ना करें, ये कंपनियों का ये ना करें, वो ना करें। लेकिन हम ये कहते हैं कि देखें आप जो भी करें अपनी सेहत के मुताबिक करें। बिल्कुल सही। अपने मिजाज के मुताबिक करें, अपनी बॉडी की ज़रूरत के मुताबिक करें, अपनी उन चीज़ों के बारे में करें जिनको आपने कंज्यूम कर लेना है, जो आपने डाइजेस्ट कर लेना है, आप वो खाएं। आप ये बिल्कुल ना करें कि हम आपको कह रहे हैं ये ना खाएं, आप बिल्कुल उसको ना छोड़ें। हम आपको कह रहे हैं ये खाएं, आप बिल्कुल ना खाएं। लेकिन आप ये तो देखें कि जो आप खा रहे हैं वो आप डाइजेस्ट कर पाएंगे, और जो आपको हमने कहा है कि ना खाएं वो क्यों कहा है, इसके ऊपर गौर करें, इसके ऊपर आप बात करें, इसके ऊपर आप सवाल करें। लेकिन ये लोग नहीं करते। जब नहीं करते तो फिर वो दीगर किस्म की अमराज में फंसते हैं। ठीक है जी, क्योंकि वो फिर शॉर्टकट है, वो फिर फास्ट ट्रैक पे जाने की कोशिश करते हैं और उसमें फिर फंसते हैं। तो इसलिए जो है ये जो जितनी भी अजनास हैं इनके ऊपर अब हमने जो फिर मैं अपनी वो बात करूंगा कि जो हमने आटे को बाकायदा वो किया है, आगे हम इस पे इंशाल्लाह चावल के लिए भी कुछ जो है चीज़ों को मैं कर रहा हूँ, और भी ऐसी जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनके ऊपर हम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एक दो ग्रुप्स हैं हमारे साथ कि वो कह रहे हैं कि इनके ऊपर आप सारे एक्सपेरिमेंट करें और इनको देखें और इनके ऊपर सारा वो करें, ताकि हम आगे जो है अपनी कम से कम पेशेंट की एंड पर जो हमारे पास आएँ तो वो जो है ना बच जाएं, उनको जो है ना नुकसान कम से कम हो।
अब ये चीज़ें जो हैं अभी हम चूँकि बहुत छोटे लेवल पर और बहुत जो है ना महदूद एंड पर कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी कॉस्टली पड़ती हैं। तो अदरवाइज़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट हमारे बेहतरीन आते हैं, ठीक है, सिर्फ इस चीज़ के ऊपर गौर करने से, बिल्कुल ठीक है, अजनास के और इसके ऊपर जो है ना तरतीब बराबर करने ठीक है। से। अब एक सवाल जो अभी इससे रिलेटेड है, आजकल में ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि ग्लूटेन एलर्जी जो है वो है। क्या वाकई ऐसा है, ग्लूटेन से एलर्जी हो रही है? और अगर हो रही है तो फिर कैसे इसको तर्क किया जाए, और क्या इसका कोई इलाज भी है? मैं चाहूँगा ज़रा इसके बारे में बात करें। सर देखें, इलाज तो बिल्कुल है, हम्म, ठीक है जी, लेकिन अब चूंकि जब इस लेवल पर इतना बंदा जो है ना वो उसमें चला जाता है ना, बिल्कुल सेंसिटिव हो जाता है ना, तो उसको, उसने सेंसिटिव बंदे को बहुत सारी चीज़ों के ऊपर फिर जो है ना मोहतात करना पड़ता है, फिर जाके वो निकल आते हैं, बेहतर हो जाते हैं। और चूंकि मैंने पहले ही कहा कि हम लोग ना कंप्रोमाइज़ करते हैं अपनी सेहत पे, तो वो फिर जब हम बैरियर्स बता देते हैं कि ये ना खाएं, इस ना खाएं, इससे ये हो रहा है, वो सब सब चीज़ों को जब पूरा क्लियर कर देते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट रिकवर्ड हो जाते हैं, बहुत सारे रिकवर्ड हो। तो अगर सपोज़ अब वो एक, कल मेरे पास बच्चे को इस तरह के लेकर आए, तो कल जब वो आया तो हमने उसको देखते ही बोला कि या आपने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी है या ठंडा पानी पिया है, क्योंकि आप 3 दिन पहले ऐसे नहीं थे, आज आप फिर दोबारा ऐसे हुए हैं, आपने कुछ ना कुछ किया है इन दोनों में से। जी, वो पहले बच्चा ना में सारे लाता रहा, फिर हंस पड़ा, बोला हाँ जी ये मैंने किया। किया। तो सर बात ये कि फिर उसको यही समझाया कि बेटा अगर आप अपनी जो है बीमारी को पसंद करते हो बहुत तो अच्छी बात, करते रहो, करते रहो, अगर तो पसंद है ऐसे अगर रहना। आपको अपनी तकलीफ अच्छी लगती है और आपकी वजह से दीगर लोग भी तकलीफ में रहें, ये आपको पसंद है, तो आपको सही है। इसमें अच्छा लग रहा है तो करें, हम आपको बिल्कुल मना नहीं करेंगे आइंदा। लेकिन अगर आप वापस अपनी सेहत की तरफ आना चाहते हैं तो आपको कुछ टाइम तक इन चीज़ों से अवॉइड करना पड़ेगा, बिल्कुल, ताकि आपका इम्यून सिस्टम बेदार हो जाए और इम्यून ठीक, सिस्टम अपनी सफाई का अमल कंप्लीट करे और आपकी बॉडी जो है ना वो इसको पूरे तौर पर जो है ना वो डाइजेस्ट कर सके। और ये चीज़ें फिर जब आप करोगे, कभी कभार जैसे अभी आपने चोरी किया है तो आप पकड़े गए, बिल्कुल ठीक है। फिर आप कभी चोरी करेंगे तो आप पकड़े नहीं जाएंगे, फिर आप कभी कभार कर लेंगे तो डाइजेस्ट कर पाएंगे। अब आप जब भी करेंगे आपके साथ यही होगा। तो सर वो बच्चे ने कहा नहीं आइंदा अब नहीं करूँगा। तो कहने का मकसद ये है कि अब ये तो एक वो एंड है कि सिर्फ बातों से हमने उसका, काउंसलिंग के जरिए मामला हल काउंसलिंग हो से गया, ठीक हमने है। उसका जो है ना वो सारा वो किया, लेकिन किसी एंड पर जो है इससे बहुत आगे बात बढ़ जाती है ना, तो उस पर फिर उनको अमल करना पड़ेगा, अमल के बगैर नहीं वापस आ सकते। बिल्कुल सही है। ठीक है जी, ये तो अमल ज़रूरी क्या है, ये चीज़ें जो बर्फ़ है ये हमारे खिते की नहीं है, ठीक है जी। अब ऐसे जितने भी आप डिजीज़ में देखेंगे ना ग्लूटेन के एंड पर, वो बर्फीली ऐसी पसंद होंगी ना उनको, तो आइसक्रीम के बगैर सोते ही नहीं है सर। अब आइसक्रीम उसको कोई मना नहीं कर रहा, बिल्कुल ग्लूटेन ठीक है। फ्री हमने चीज़ें देना शुरू कर दी हैं, लेकिन आइसक्रीम से मना नहीं हम कर रहे, किस वजह से हो रहा है, यख पानी से मना नहीं कर रहे, हम उसको जॉगिंग वॉक या एक्टिविटी करने के लिए नहीं बोल रहे, हम उसको जो है कोई भी फिजिकल एक्टिविटी की तरफ नहीं बोल रहे, क्योंकि हमने रिकवर्ड नहीं करना, हमने अपनी चीज़ें बेचनी है। बिल्कुल तो ठीक अगर हम चीज़ें नहीं बेचने पे होंगे और हम रिकवर्ड करने पे होंगे तो हम यकीनन बैरियर्स बताएंगे, उनको एहतियातें बताएंगे, उनको परहेज़ बताएंगे कि भाई ये चीज़ें छोड़ दें, ये हमारे खित्ते की नहीं है, हमारे इस मौसम की नहीं है, आपके मुताबिक नहीं है, आपने इनसे अवॉइड करना है, तो इंशाल्लाह ठीक आपने है। बच जाना है। तो लोग बच जाते हैं। ठीक है। अब ये एक चीज़ जो मुशाहिदे में आई है वो ये कि हर ख़ित्ते का भी आपने तस्करा किया, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक, अपने माहौल के मुताबिक खुराक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ चीज़ देखने में नहीं आ रही, जिसकी वजह से खुश्की के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी सूरत में क्या किया जाए और क्या इसको नज़रअंदाज किया जा सकता है कि ठीक है हम जो कुछ खा रहे हैं, बहुत सारी खुराकें हमारी ऐसी बन चुकी हैं जो शायद ना हमारे ख़ित्ते में पहले पाई जाती थी और ना हम उसका इस्तेमाल करते थे, ताहम इस वक्त उसका बेदरीग इस्तेमाल हो रहा है। क्या ये भी वजूहात हैं जिसकी वजह से हम खुश्की का ज़्यादा शिकार होते चले जा रहे हैं? बिलखुसूस यहाँ के रहने वाले जो शहर कराची में इस वक्त जो मसाइल आ रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वहाँ जो पंजाब में और दीगर इलाकों में वो तो अपने
माहौल के मुताबिक ही खुराक का आज तक इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि उनके लिए फ़ायदेमंद भी है, लेकिन यहाँ पे नुकसान ज़्यादा हो रहा है। मैं चाहूँगा ज़रा मुख्तसरन इसके ऊपर भी गुफ्तगू की जाए। सर देखें, कराची के लोगों को हम इतने अरसे से अपने हर मरीज़ को बोलते हैं कि अगर आपने कराची में सेहतमंद रहना है, जैसे थोड़ी देर पहले हमने चिकनगुनिया पर भी बात की, जॉइंट्स पेन पर भी बात की, हमने जो है आज इस सेशन में उसके बाद जो है ग्लूटेन एंड पर, डाइजेस्टिव एंड पर बात की, तो हमने 3 सब्जेक्ट को डिस्कस किया। तो सर इन तीनों का कराची में अगर आप ट्रीटमेंट चाहते हैं, इलाज चाहते हैं, तो आप सिर्फ पपीते को अपनी ग़िज़ा का, अपनी खुराक का अपना हिस्सा बना लें, तो सर आपको बहुत सारे ऐसे अमराज होंगे ही नहीं। क्यों कि खालक ने जिस चीज़ को जहाँ पैदा किया है ना, उसको वहाँ पैदा करने की हिकमत ही ये है कि उसको वहीं के लोगों, वहीं के बाशिंदों के लिए पैदा किया है। जैसे कि जब हम अभी गुज़श्ता जो है ना उसमें हम गए थे थरपारकर, तो वहाँ पर सर बहुत ज़्यादा वो थे, ये जो उसको वो खुम्बी बोलते हैं, ये हम मशरूम जो हैं, उसको जब मैंने बहुत ज़्यादा मिकदार में देखा तो मैंने कहा इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो लोगों को ये कैंसर और ये जो डाइजेस्टिव और ये जो इश्यूज हो रहे हैं ना, अगर ये लोग इसको उस तरह से बनाकर खाना शुरू कर दें और इसको अपना इस्तेमाल का हिस्सा बना लें, बेचकर यहाँ आकर महंगे इलाज ना कराएं, बल्कि उसको खुद खाएं, क्योंकि अल्लाह ने वहाँ पर पैदा किया है। तो जहाँ पर पैदा हो रही है वहाँ पर कोई ना कोई उसके जो है ना इश्यूज होते हैं, तो अल्लाह ने उसको जो है वहीं पैदा किया है। तो देखें, पपीता जितना अच्छा, जितना लजीज और जितना जो है ना आम तौर पर हमारे यहाँ मिलता है, साहिल समंदरों पर पूरी दुनिया में मिलता है, वो साहिल पर रहने वालों के लिए वो बहुत लाजम मलजूम होता है। लुब्रिकेशन पूरी करता है, निज़ाम अखराज को सही करता है, हमारे स्किन डिजीज़ को ठीक करेगा, डाइजेस्टिव एंड पर इसका कोई नेमुल बदल नहीं है, जॉइंट्स पेन इसको मुसलसल जो है ना इस्तेमाल करने वालों को नहीं होते हैं, और एनर्जी बहुत अच्छी रहती है, बल्कि आपकी बॉडी को सर मेंटेन करने में बहुत बड़ा किरदार है पपीते का। और इसके साथ मैं अगले प्रोग्राम में इससे बड़ी तफसील से गुफ्तगू करूंगा। ये डॉक्टर साहब ने बड़ी ही काम की बात बताई है, मेरे ख्याल में सबके लिए बड़े काम आएगी ये बात। काफ़ी इसके ऊपर बात कर चुके हैं, लेकिन इसके इतने फ़वाइद हैं ये अब समझ लेना चाहिए। और ख़ास तौर पे जैसे आखिरी मेरा सवाल था वो इसी हवाले से था, अब क्योंकि ख़त्म हो गया, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है, दिल करता है डॉक्टर साहब से जो है इसके बारे में सीखते जाएँ। तो वक्त क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जनाब, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश डॉक्टर साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, और ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। वक्त क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, इजाज़त आपसे लेनी होगी, अपना बहुत ख्याल रखिए। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें, अल्लाह के बाद।